दशकों बाद परिसीमन मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी ने 2026 में होने वाले परिसीमन को लेकर हिंदी पट्टी राज्यों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किए जाने की मांग उठाई है। सीतामढ़ी में आरएलएम के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कुमार मिश्रा के आवास पर पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी ने कहा कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन बढ़ाना था, लेकिन 1971 में 25 वर्षों तक इसे रोक दिया गया था, जो अब 2026 में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना है। इसी के मद्देनजर आरएलएम पार्टी ने अनुच्छेद 81, 82 और 170 का हवाला देते हुए हिंदी पट्टी राज्यों में परिसीमन के आधार पर संसदीय सीटें बढ़ाने की सिफारिश की है। इसको लेकर आरएलएम पार्टी ने 2 विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है, जो 25 मई को बक्सर के शाहाबाद और 8 जून को मुजफ्फरपुर में रैली के माध्यम से जनसभा करने जा रही है। इस संबंध में क्या कहते हैं मदन चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष आरएलएम, मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी के साथ संवाददाता अमरनाथ सहगल की रिपोर्ट। आजादी के पहले और बाद में भी शिक्षित बनकर के शिक्षा के जब जागरूकता उनमें आई तो जनसंख्या पर उन्होंने कंट्रोल किया। हमारे यहाँ बिहार में भी सरकारी माध्यम से सिर्फ सरकार के प्रयास से सिर्फ जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं हो सकता है। जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए शिक्षित होना जरूरी है। जब बच्चे बच्चियां पढ़ लिख लेंगी, ग्रेजुएशन इंटर कर जाएंगी, तो यह आंकड़ा बताता है कि जिन बच्चियों की शादी ग्रेजुएशन के बाद हुई है, जागरूक करने के लिए जनता को रैली का आयोजन किया है। बिहार में 4 स्थानों पर रैली होनी है। अभी तत्काल हम लोग 2 जगहों पर इसका मतलब कि आयोजन हो रहा है। 25 तारीख को, 25 मई को शाहाबाद के क्षेत्र में विक्रमगंज में एक रैली करके हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे अधिकार की हनन हो रही है, आप जागिए। दूसरा, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली, जिसका हमने नाम दिया है, वो मुजफ्फरपुर में 8 जून को होना है। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से जनता में हम संदेश देना चाहते हैं कि 8 जून को मुजफ्फरपुर की रैली में शामिल हों और अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने और अपने एक अधिकार के प्रति लड़ाई लड़ने में सहयोग करें। पार्टी हम लोग आगे कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में कि जिन मुद्दों को हमारे नेता उठाते हैं वो जनहित का मुद्दा होता है। बहुत सारे लोग मुद्दा उठाते नहीं हैं, लेकिन हमारे नेता उठाते हैं। शिक्षा सुधार हम लोगों ने चलाया था, अपने ही सरकार के विरुद्ध हमने कहा था कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो 25 सूत्री मांग हमारे नेता ने दिया, अधिकतर मांगे मांग ली गई हैं और उसके अनुरूप शिक्षा में सुधार आपको दिखने को दिखता मिल रहा है। दूसरी बात, कॉलेजियम सिस्टम का हम लोगों ने विरोध सर्वप्रथम, जब मेरे नेता राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, मंत्री रहते हुए कॉलेजियम पर उन्होंने कुठाराघात किया था कि यह संवैधानिक नहीं है, यह जो है एकदम जनता के अनुकूल नहीं है। एक साधारण चुनाव जब हम किसी कर्मचारी का करते हैं तो कर्मचारी चयन आयोग बना है, बड़े भी IAS IPS के लिए UPSC बना है, उसी तरह न्यायिक आयोग का गठन की बात हमारे नेता करते थे। आज आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री, आदरणीय राष्ट्रपति, आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय भी इस मुद्दे से बहुत चिंतित हैं और वे लोग भी चाहते हैं कि कॉलेजियम में बदलाव आवे। तो हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे नेता हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा। तो निश्चित रूप से यह मुद्दा भी राष्ट्रीय मुद्दा है। आप सभी साथी सहयोग करें और जनता में अवेयरनेस करने का काम करें।